कुरान पाक को स्वीडन में जलाने वाला ये जो बदबख्त है जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये बदतरीन गुस्ताख, इसका नाम है मोमिका सैल्वन। अब पूरी दुनिया ये जानना चाह रही है कि असल में ये मोमिका सैल्वन है कौन। आपको आज इस बंदे की हकीकत बताएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको पता चलेगा कि दुनिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो कितना घिनौना किरदार अदा करती हैं, और ये लोग शैतान के जो पुजारी है। खुदा की कसम, दुनिया के अंदर कोई ऐसा मुसलमान ना होगा जिसका दिल नहीं दुखा जब उन्होंने ये मनाजिर देखे कि ये बदबख्त स्वीडन में जाता है। वहां पर जाकर पुलिस ने पहले बैन कर दिया था कि इसको किसी सूरत हम इजाजत नहीं देंगे। उनकी कोर्ट ने उस बैन को हटाया। ये वहां पर गया, कुरान मजीद को पकड़ा और माज़अल्लाह, अल्लाह पाक माफ करे, वो मनाजिर देखने वाले नहीं है। कुरान पाक को अपने पाँव के नीचे रखते हैं, उसके पेजेस फाड़ता है, उससे माज़अल्लाह जूते साफ करता, जलाता है। इस बदबख्त को आप लोग जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े होंगे। ये कोई आम शख्स नहीं है, इसके पीछे दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसियां और शैतानी ताकतों का जो नेटवर्क है, जो घिनौना खेल खेलने जा रही है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले ये समझ ली बदबख्त है कौन। देखिए, दो वर्जन है इसके। एक वर्जन वो है जो ये बताता है और फिर हकीकत भी बताएगा कि असल में है कौन। एक वर्जन के मुताबिक आपकी स्क्रीन पर इसका पासपोर्ट चल रहा है। ये कहता है मैं स्वीडन की नेशनैलिटी होल्ड करता हूं। इराक का रिफ्यूजी था, मुहाजिर था, वहां पर आया और स्वीडन ने उसको नेशनैलिटी दी। और ये कहता है कि मैं एथियस्ट हूं, मैं किसी मजहब को नहीं मानता, किसी मजहब से मेरा ताल्लुक नहीं है, लिहाजा मैं खुदा का भी इनकारी हूं। ये इसका कहना है। चलिए एक बात, अब यहां से ये इसका वर्जन है और वो कहता है कि जी कुरान और इस्लाम माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह तमाम फसाद की जड़ है। अब ये तो इसका ऑफिशियल वर्जन हो गया। अब जरा दिल थाम के समझिएगा कि बदबख्त असल में है कौन। ये बदबख्त असल में इराक में लड़ता रहा अमेरिका समेत दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए, और ये वहां पर मुसलमानों को, हर फिरके के मुसलमानों को मारता रहा। और जहां पर अमरीकी मफादात थे उनके तहत ये काम करता रहा और इसने सबको मारा। वहां पर मारा, फोर्सेस के अंदर काम करता रहा खुफिया तौर पर। वहां पर ये अपने आप को ईसाई जाहिर करता था, किसी जगह पर ये अपने आप को मुसलमान जाहिर करता था, किसी जगह पर ये अपने आप को एथियस्ट जाहिर करता था। और इस सूरत हाल में अगर आप देखेंगे, फरवरी 2022 से पहले आपको इसके अकाउंट से इसके बारे में इस्लाम के खिलाफ ट्वीट्स नहीं मिलेंगी, इसके खिलाफ कोई बातें नहीं मिलेगी। लेकिन नेशनैलिटी लेने के बाद ये जनाब आते हैं और फिर इनकी बॉडी पर एक शैतानी टैटू बनता है। लोग सारी दुनिया में अब जान चुके हैं कि आपको अगर शैतान की पूजा करनी होती है, या उसको आपको खुदा मानना होता है, या उसकी पैरवी करनी होती है, या उसका बंदा बनना होता है, तो आपको एक खास तरह का टैटू बनवाना पड़ता है बॉडी के ऊपर। डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग वाले भी टैटू होते हैं, स्मगलिंग वाले भी, हर एक के होते हैं, वो साइंस होते हैं दुनिया भर के अंदर। अब ये टैटू इसकी बॉडी पर है, और पाकिस्तान में खुद को हमला करने वाले, याद कीजिए, उनकी बॉडी पर शैतानी टैटू हुआ करते थे। वो मुस्लिम नहीं थे, वो गैर मुस्लिम थे, वो शैतान के असल में पुजारी थे और उनको यूज किया जाता था। ये बदबख्त सेम एज इट इज इसके साथ सिचुएशन है। इसकी बॉडी के ऊपर शैतानी टैटू, और आप इमेजिन कर लीजिए कि आपको नेशनैलिटी लेने से पहले इसके बारे में को पता नहीं। ये बदबख्त इराक में लड़ता रहा, अमरीकी मफादात को फायदा देता रहा, वहां के इंटेलिजेंस एजेंसियों को फायदा देता रहा। और इस सूरत हाल के अंदर अब इसको जो नेशनैलिटी दी गई थी वो इसी बेस पर दी गई थी नेशनैलिटी कि तुम ये काम करोगे और इसे इस तरह के मुख्तलिफ काम करने। अब इराक के अंदर ये खुफिया तौर पर किनकी मदद करता रहा? दाइश की मदद करता रहा और दीगर ऐसी तंजीमों की मदद करता रहा जिससे मुसलमानों को नुकसान पहुंचे। और इस सूरत हाल के अंदर ये सीरियक यूनियन पार्टी 2014 से लेकर 2018 तक ये कहता है कि जी मैं उसका फाउंडर हूं और हेड हूं। और इस सूरत हाल में इमेजिन करें, ये वो पार्टी जिसको अमेरिका फंड करता है। और आप सोच लें कि इसने शाम के अंदर दीगर जगहों पर जो कुछ किया, अब उसके बाद आगे क्या कहता है, कड़ियां जरा मिलाते जाएं, डॉट्स आप हैरान होंगे कि ये मामला कितना गंभीर है। कहता है कि अगर हमें यहां पर यानी अथॉरिटीज इजाजत दे दे स्वीडन की,
تو بہت سارے جو لوگ ہیں وہ عراق کے اور ایران کے، میں ان کو ساتھ میں لاؤں گا اور ہم لوگ اپنی مرضی سے لڑائی کرنے کے لیے جائیں گے رشیا کے خلاف۔ کہاں پر؟ یوکرین میں۔ جی اندازہ کیجئے ذرا، کہتا ہے کہ میں ایتھیسٹ ہوں، میں کسی مذہب کو نہیں مانتا، تو اس سے پوچھے ذرا کہ تم نے سارے مذاہب کی اسی طرح توہین کی ہے جس طرح تم قرآن مجید کی توہین کر رہے ہو؟ تم نے کیا عیسائیوں کی بھی توہین کی ہے، بائبل کی بھی کی ہے؟ اسلام تو ہمیں کہتا ہے کہ قرآن مجید بالکل اس کو افضل ترین درجہ ہے، لیکن بائبل کو بھی آپ نے رسپیکٹ کرنی ہے، تورات کو بھی کرنی ہے، یہودیت کے مذہب کو بھی کرنی ہے، ہندوؤں کے تمام مذاہب کو کرنی۔ قرآن مجید میں واضح منشن میں لکھا ہے کہ تم نے ان کے جھوٹے خداؤں کو برا نہیں کہنا، ورنہ وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہیں گے۔ تو ہمیں تو اجازت ہی نہیں ہے کہ آپ بے حرمتی کر ہی نہیں سکتے۔ ہمارا تو دین کہتا ہے جنگ کے اندر عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو تو آپ نے کسی صورت